बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पूरी आल पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमज़ाद के हवाले से, करीन के हवाले से। करीन का वर्ड जो है वो हमज़ाद के लिए कुरान हकीम में यूज़ किया गया है और कुरान हकीम में आया है। करीन का मतलब होता है बहुत ही करीबी साथी। व्यूअर्स, करीन या हमज़ाद हर इंसान के साथ मौजूद है। हदीस में भी आया है कि अल्लाह ने उसे हमारी आँखों से ओझल रखा हुआ है और एक माहिर साहिर जो है उसे बुला सकता है या उसे हाजिर कर सकता है, लेकिन अगर वो अल्लाह के कवानीन की खिलाफ वर्जी करे तो ही वो इसके ऊपर कादिर है। मेरा हमज़ाद जो है वो किसी साहिर के सामने तब ज़ाहिर होगा जब वो कोई मुख्तलिफ़ किस्म के अमलियात पढ़ेगा, तो फिर वो उसके सामने ज़ाहिर होगा और वो मेरी शक्ल में ही ज़ाहिर होगा। यहाँ तक कि वो मेरी आवाज़ भी कॉपी करता है और मेरी तहरीर भी कॉपी कर सकता है, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहा है। व्यूअर्स, यही करीन या हमज़ाद जो है ये इंसान में वसवसे फूंकता है। ये आउटसाइड जिन नहीं है बल्कि ये इनसाइड है। ये हमारे साथ मौजूद है और ये हमारे बारे में सब कुछ जानता है। आपका नाम, आपके वालिदैन का नाम, आपके बहन भाई रिश्तेदारों का नाम, वो आदात जिन्हें कि आप जानते हैं और जिन्हें आप लोगों से छुपाते हैं, वो लोग जो आपको अच्छा समझते हैं और वो लोग जो आपको बुरा समझते हैं, उन सब के बारे में इसके पास मालूमात है। ये करीन आपकी मौत तक आपके साथ ज़िंदा रहेगा। ऐसे जिन्नात या हमज़ाद जो कि हमज़ाद को एक छोटा जिन भी कहा जा सकता है, इन लोगों को और इन जिन्नात को म्यूज़िक बहुत पसंद होता है। ये उनकी खुराक है। इसी तरह पोर्नोग्राफ़ी उनकी खुराक है। बेहूदगी, बेहयाई, लव गोई, गालम गलोच, इस किस्म की चीज़ों की तरफ ये लपकते हैं और इंसान को उधर की तरफ लेकर जाते हैं, रग़बत दिलाते हैं। इन चीज़ों से हम इन्हें स्ट्रॉन्ग करते हैं। बाएं हाथ से खाना खाकर, खड़े होकर पानी पीना, ये तमाम चीज़ें हमज़ाद जिनको पसंद हैं। बेहतर यह है कि आप अपने आप को इससे बचने के लिए हर वक्त बावजू रखें और हर वक्त, वरना ये आपके ऊपर अटैक जारी रखता है। हमज़ाद जब ताकतवर हो जाता है तो वो इंसान को गुनाह की तरफ माइल करता है और उसका कमज़ोर होना इंसान को नेकी और अच्छाई की तरफ लेकर जाता है। इस हमज़ाद के ज़रिए व्यूअर्स, हम इस दुनिया में टेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये हर वक्त हमें बुराई की तरफ लेकर जाता है। करीन के मानी है बहुत करीबी साथी। ये शैतान सबके साथ रहता है, हर वक्त मौजूद है। ये इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। ये बुराई की तरफ माइल करता है। ये कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता जिसमें इंसान बुराई की तरफ ना लपके। ये मुसलसल हमला करता है, नेकी से रोकता है, बुराई की तरफ हौसला अफजाई आपकी करेगा, बुरे ख्यालात, शक व शकूक में डालेगा, मायूस करेगा, नाउमीद करेगा अल्लाह की रहमत से। इंसान के दिल और दिमाग पर काबू पाने की पूरी कोशिश करता है और माजी में अगर आपने कोई गलत काम किया है तो ये बार बार आपको याद दिलाता है, और माजी में जिन लोगों के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब रहे हैं ये बार बार आपके जहन में डालेगा, ताकि आपके उनके साथ ताल्लुकात सही ना हों और आप उन्हें माफ़ करने की स्टेज पर ना जाएं। इंसान की रग़बत जिस तरफ ज़्यादा होती है वो उसी तरफ माइल हो जाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुम्हारी तन्हाई तुम्हें बताएगी कि तुम किस तरफ राग़िब हो। यानी जिस चीज़ के बारे में तुम तन्हाई में बहुत ज़्यादा सोचते हो या जो अमल करते हो, वही तुम्हारी पर्सनैलिटी की हकीकत है। करीन हमज़ाद आपको दूसरों के बारे में वर्गलाएगा, माजी की बातें याद करवाएगा और आपको नाखुश रखेगा। ये आपको खुशी में नहीं रहने देगा, क्योंकि इसकी पूरी कोशिश होती है कि इंसान को मायूसी और बुराई की तरफ धकेला जाए। व्यूअर्स, जन्नात में नेक और ईमान वाले मुसलमान जिन भी होते हैं। जन्नात की तख्लीक इंसानों से बहुत पहले की गई है और वो इस दुनिया में बहुत लंबे अरसे तक मौजूद रहते हैं। जन्नात के पास हज़ारों सालों का अलूम होता है, क्योंकि इनकी उम्रें हज़ारों सालों पे बेस होती हैं और मुहीत होती हैं। इब्लीस की जिल्द जो होती थी वो सोने की तरह चमकती थी।
بائبل میں بک آف حزقیل میں ابلیس کا جسم جو بتایا گیا ہے وہ 10 مختلف رنگوں کے جواہرات سے ڈھکا ہوا تھا، اور یہ بات جو ہے وہ بک آف حزقیل میں 28.12.17 میں تحریر کی گئی ہے۔ یہ جواہرات اس کی اپنی جلد میں ہی جڑے ہوئے تھے، اور وہ اس کی جلد کو سونے کی طرح دکھاتے تھے، اور وہ سونے کی طرح چمکتی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ابلیس نے بھی ہزاروں سال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی، تکبر کیا، غرور کیا، تو اسے جنت سے نکال دیا گیا، اور قیامت تک جو ہے وہ شیطان مردود کہلائے گا۔ تو اس شیطان کے بہت سارے چیلے ہیں، اور جو کہ اربوں کی تعداد میں ہیں، اور جو کہ ہر شام کو ابلیس کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ برا کروایا اور کس کس انسان کے ساتھ برا کیا، اور کیا کیا گناہ اس نے انسانوں سے کروائے، کیونکہ شیاطین ہوں، جنات ہوں، یہ انسانوں کے خلاف ہیں، ماں سوائے ان جنات کے جو کہ مسلمان ہیں۔ شیاطین ہر وقت اٹیک کرتے ہیں، نفس ہم پہ ہر وقت اٹیک کرتا ہے، اور اسی طرح ہمارے ساتھ رہنے والا حمزاد بھی جو ہے وہ ہر وقت ہمیں برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے اور رغبت دلاتا ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی بہت کانشیس ہو کے گزارنی ہے، کیونکہ اسی زندگی کے میں آپ ٹیسٹ کیے جائیں گے، اور آپ کا نتیجہ جو ہے وہ روز حشر آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ کوشش کریں کہ کسی کا دل نہ دکھائیں، کوشش کریں کہ ہمیشہ سچ بولیں، اور کوشش کریں کہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن حکیم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور جہاں تک کوشش کر سکتے ہیں کسی کا دل نہ دکھائیں، اور ہمیشہ اخلاق سے بات کریں، کیونکہ میزان عمل میں سب سے زیادہ جو چیز بھاری ہوگی وہ انسان کا اخلاق ہوگا۔ ہم سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ویڈیوز کو لائک کرنے کا شکریہ، آپ کے سوالات ہمیں واٹس ایپ پہ ملتے رہتے ہیں، کمنٹس کرنے کا بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ سب کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ کوئی بھی سوال ہوں یا ٹاپک ہوں تو آپ کمنٹس میں لکھ دیجیے گا، اور اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا نالج بڑھایا جا سکے اور علم کو پھیلایا جا سکے۔ جزاک اللہ۔